अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस मुख्तसर वीडियो में मैं आप लोगों से ज़बानों की अहमियत और अफादियत पे बात करूँगा। इंसान की ज़िंदगी में ज़बानें क्या अहमियत रखती हैं और क्यों कौमी ज़बान के साथ साथ बैनुल अक़वामी ज़बान जानना भी अहम है, उसको सीखना और पढ़ना भी अहम है, या फिर क्यों बैनुल अक़वामी ज़बान को सीखने के लिए कौमी ज़बान सीखना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। दाग साहब फरमाते हैं, नहीं है खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। मैंने अपने करियर में तकरीबन 6 साल हो गए मुझे टीचिंग लाइफ में। मैंने अपनी कौमी ज़बान का अपने मुल्क के अंदर फुक़दान देखा है। बहुत सारे ऐसे अशख़ास या लोग होते हैं जो कौमी ज़बान को इतनी अहमियत नहीं देते। हालांकि कौमी ज़बान वो ज़बान होती है जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी ज़बान के मज़मून को बआसानी पढ़ समझ और लिख सकते हैं। जो एक ज़बान की तकाज़ा होती है, जो एक ज़बान डिमांड करती है कि मुझे सीखने के लिए जिन असूल व ज़वाबित का होना लाज़मी है, उनमें आपकी कौमी ज़बान बड़ी अहम किरदार अदा करती है। मैंने अक्सर लोगों को फ़र अंग्रेज़ी बोलते देखा, मैंने अक्सर लोगों को और दूसरी ज़बानें बोलते देखा, लेकिन जब मैंने उनसे उनकी अपनी ज़बान में गुफ्तगू करने की कोशिश की तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ और दुख हुआ कि उन लोगों को अपनी ज़बान भी नहीं बोलना आता। और ऐसा मेरे साथ अक्सर औक़ात होता रहता है। जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो बातों में मैं जब बीच में ख़ालिसतन उर्दू का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ या फिर सिंधी ज़बान का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मेरे तलबा जो सामने बैठे होते हैं, जो अभी सीख रहे हैं या फिर वो जो है वो बातों को समझ रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, तो उनको उर्दू के अंदर वो बात समझ में नहीं आ रही होती है, या फिर उनको वो बात सिंधी में समझ में नहीं आ रही होती है और एकदम से सवाल करते हैं, सर इसको क्या बोलते हैं, सर इसको कैसे बोलते हैं। तो फिर जब मैं उनको ट्रांसलेट करके बताता हूँ अंग्रेज़ी ज़बान में, तो वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये क्या है। यानी कि हमने अपनी ज़बान का मयार जो है वो गिरा दिया है। अपनी ज़बान का जो मयार है वो हमने ख़त्म कर दिया है। मयारी ज़बान वही होती है जो अपनी ज़बान है। जब आपकी अपनी ज़बान का मयार बेहतर होगा, जब आप अपनी ज़बान को प्रायोरिटी देंगे, तो आप दूसरी हर ज़बान बोल सकते हैं, बआसानी आप बोल सकते हैं, बआसानी आप समझ सकते हैं। और यही वजह होती है कि जब हम अंग्रेज़ी के मज़ामीन लिखने जाते हैं, जब हम दूसरी ज़बानों के मज़ामीन लिखने जाते हैं, तो हमारे साथ मसले मसाइल आते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अंग्रेज़ी से या उर्दू में या फिर उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा और ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिस असना के अंदर हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि ज़बान जो अदबी ज़बान है उसके अंदर और आम जो फ़ोकल लैंग्वेज है जो आम तौर पर बोली जाती है, एक ज़बान होती है जो अदब के लिहाज से रखी जाती है, एक बोली होती है। जो बोली है यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कन्वर्सेशन करते रहते हैं, उसमें और अदबी ज़बान में दिन रात का फ़र्क होता है। और उस फ़र्क को बरकरार रखने के लिए लाज़म व मंजूम होता है हमारे लिए कि हम अपनी अदबी ज़बान को अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से जांचें, ताकि हम किसी भी बैनुल अक़वामी ज़बान को बआसानी बोल सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। और इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं और हम दूसरों की कामयाबी का बायस भी बन सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो वो लाज़िम व मंजूम हमारी अपनी कौमी ज़बान से ही हैं। अगर हम अपनी कौमी ज़बान के ऊपर तवज्जो दें तो हम मुल्क को तरक्की याफ्ता भी बना सकते हैं और हम अपने मुल्क को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे।